बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और यही दुआ आप लोगों के लिए करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें और अल्लाह आप लोगों को ऐसी ही तरक्कियाँ अता फरमाता रहे, आप सबकी जो मुश्किलात हैं वो दूर करे। जी तो आज की रेसिपी बड़े मज़े की होने वाली है। आज की रेसिपी मैं बनाऊँगी अपने ओवन में फर्स्ट टाइम, तो मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। आप लोगों ने दुआ करना है कि मैं अपनी रेसिपी में कामयाब हूँ। वो रेसिपी मैं भी आपको पहले भी 2-3 दफ़ा बनाना बता चुकी हूँ, वो भी विदाउट ओवन। तो आज ओवन यूज़ करूँगी और ये रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम अपने ओवन में बना रही हूँ। अपने नहीं, किसी भी ओवन में कह लें, अपना निकल जाता है। तो जी चलते हैं रेसिपी की जानिब, ज़्यादा देर नहीं करते, तो आइए रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। जी तो यहाँ पे देखें मैंने डो तैयार कर लिया है, जैसे खमीर डाल के करते हैं। तो ये अच्छा राइस हो गया है, ये देखें, ये ऐसे करके। डो की रेसिपी मैं आपको एक दफ़ा पहले बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक भी दे देंगे। जी तो मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ ऐसे करके। तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा है। तो ये राइस हो गया है, डो अच्छा तैयार हो, आपकी खमीर अच्छी हो तो ये 1 घंटे में रेडी हो जाता है। तो जी प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी तो ये तैयार हो चुका है। इसका मैं क्या करती हूँ, एक बना लेती हूँ पेड़ा। मैंने फुल साइज़ पिज़्ज़ा बनाना है तो इसके लिए मैं ये ले रही हूँ। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे करना है। कोई भी चीज़ तैयार करने से पहले, इसका सॉस है, चिकन है, तो आपने पहले इसके लिए सेपरेट कर लेना है। चिकन डो सेपरेट कर लेना है और उसका ऐसे बॉल बना के ना हम यहाँ रख देते हैं जितना हमें ज़रूरत है। और ये एक्स्ट्रा मैं निकाल देती हूँ, इसको वंस अगेन कवर कर देती हूँ और इसको साइड पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आती हैं। यहाँ हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार करना है। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल, इसको गरम कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन 1 चम्मच। आप चॉप कर लें, पीस लें, लेकिन ज़रा पीसना है मोटा मोटा, आपने पेस्ट नहीं तैयार करना, बस ऐसे ना ज़रा मोटा मोटा हो। इससे बेहतर है आप चॉप कर लें। अगर आपको सही समझ नहीं आती तो नाइफ़ के साथ ना किसी भी चॉपिंग बोर्ड पे रख के आप इसे चॉप कर सकते हैं। जी तो ये ब्राउन हो जाते हैं। जी अदरक और लहसुन ब्राउन हो रहा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे। आपने उसका छिलका उतार देना है टमाटरों का। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ये देखें, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, उनके छिलके उतार दिए हैं और उन्हें काट लिया है। आप चाहें तो इसकी प्योरी बना लें, ये वैसे भी साबित भी चल जाता है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ये डाल दें इसके अंदर और इसको ऐसे हिलाते रहें। इसके अंदर शामिल करेंगे साल्ट टेस्ट के मुताबिक, और ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, ये छोटे से चम्मच है मेरे पास, ये 2 डाले हैं। यहाँ पे है मेरे पास ऑरिगेनो, ये डालूँगी 1 बड़ा चम्मच। तो यहाँ पे आपने ये डाल लेना है। इसी से आपके जो पिज़्ज़ा सॉस है उसका टेस्ट बनेगा ऑरिगेनो से। तो ऑरिगेनो होना लाजमी है, आराम से मिल जाता है किसी भी मार्केट से। आप घर में रखें, सस्ता सा पिज़्ज़ा बनाएं घर में। लेकिन ओवन में मेरा फर्स्ट ट्राई है तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें बना रही हूँ। वैसे तो मैं आसानी से बना लेती हूँ, मतलब चूल्हे पे विदाउट ओवन। जी तो मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है, घर में आसानी से बन जाता है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ये देखेंगे खुशबूदार मज़ेदार, और मैं इसको निकाल लेती हूँ। जी तो ये मैंने पैन दोबारा ले लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ। ये 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने, इसको गरम करेंगे। और यहाँ पे है मेरे पास बोनलेस चिकन 1 पाव है, मैं ये डाल रही हूँ। फुल साइज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो 1 पाव चिकन काफ़ी है बोनलेस।
साथ ही मेरे पास यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट है 1 चम्मच, ये भी डाल देंगे चिकन के साथ ही। चिकन भी फ्राई होता रहेगा और ये पेस्ट भी फ्राई हो जाएगा। जी तो चिकन फ्राई हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर साल्ट डाल देंगे, टेस्ट के मुताबिक डालना है। तो ये मैंने डाल दिया है। जी तो चिकन भी रेडी हो चुका है और अब बस पिज़्ज़ा असम्बलिंग करनी है तो हम कर लेते हैं उसको, इसको साइड पे करते हैं। और अब ये जो हमने पेड़ा बनाया था ये देख लें, ये फिर राइज हो गया है, तो इसको होने देते हैं, यहाँ रखते हैं। जी तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने डाला है, डस्ट किया है। मैदे से हरगिज़ नहीं करना, आपके पास मकई का आटा है आप उससे कर लें, अगर नहीं है तो फिर ऑप्शन आपके पास मैदा या आटा है, लेकिन यहाँ पे मकई का आटा बेस्ट होता है। आपने पिज़्ज़ा खाया होगा पिज़्ज़ा हट वगैरह से, तो वो लोग भी ये मकई का आटा यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि इसका टेस्ट मज़े का आता है। और ये इस तरह इसको फैलाते जाएंगे। जी तो मैं इसको फैला लेती हूँ, हाथों से करते जाएंगे, ये आसानी से हो जाएगा। हमने इसको रोटी की शक्ल दे दी है। जी तो इसकी मैंने रोटी बना ली है। अब यहाँ पे है मेरे पास पिज़्ज़ा पैन, उसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है। अगर आप चाहें तो डस्ट कर लें, मैं यहाँ ऑयल लगा रही हूँ। इस तरह करके ना इसके ऊपर फैला देंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर फोर्क से निशान लगा लेंगे ताकि ये ब्रेड ज़्यादा ना फूले। तो ऐसे करके मैं लगा लेती हूँ। इससे होता है कि ये ज़्यादा फूलता नहीं है, मोटा नहीं होता। तो आप इसे चाहे जितना भी मोटा रख लें, ये आपके जितना आप चाहते हैं उसी हिसाब से बनता है। यहाँ पे हमारे पास है होममेड पिज़्ज़ा सॉस। तो ये देखें जी, बहुत मज़े का टेस्टी बना हुआ है। तो ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये मैंने एक पिज़्ज़ा के हिसाब से बनाया है, तो आपको क्वांटिटी पता लग गई होगी कि अगर आपने एक से ज़्यादा बनाने हैं तो इसको डबल कर लें। जी तो पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ चिकन। जी तो चिकन मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब उसके बाद है मेरे पास प्याज है, टमाटर हैं, शिमला मिर्चें हैं और ऑलिव्स हैं, ये डाल देती हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। तो अब टमाटर रखते हैं। देखें कितना कलरफुल प्यारा लग रहा है और बहुत आसानी से बन रहा है, घर में मौजूद चीज़ों से आराम से बन जाता है। तो ये भी मैं डाल देती हूँ। जी तो इसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव रख लेती हूँ। जी तो अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। जी तो अब मैं इसके ऊपर बाकी के ब्लैक ऑलिव्स रख रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है अंडे की जर्दी, इसको मैं फेंट लेती हूँ। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं, लेकिन ये होता है कि इससे बहुत प्यारा कलर आता है और ये नरम भी बनता है। इसकी साइडों पे लगा देंगे। जी तो थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं इसके ऊपर। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। जी तो माशाल्लाह से मैंने पिज़्ज़ा ज़बरदस्त रेडी कर लिया है। अब मैं इस ओवन में रखने लगी हूँ फर्स्ट टाइम। तो जी इसको मैं रखती हूँ और आपने दुआ करना है कि मेरी रेसिपी कामयाब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो इसको मैंने इसमें रख दिया है। 2 दफ़ा दबाओ 400 ग्राम पे, 1 दफ़ा फिर दबाओ। बस हाँ बताओ। जी तो अब मैंने इसको पिज़्ज़ा पे सेट कर दिया है और ये कितने ग्राम का है, 400 ग्राम का है। तो इसको मैंने 400 ग्राम पे सेट कर दिया है। तो अब मैं दुआ करती हूँ मेरा पिज़्ज़ा बन के रेडी होके निकल आए। जी तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो पिज़्ज़ा तकरीबन रेडी है। आप ना ये कैमरा, जी तो इसका टाइम पूरा हो गया है। तो अभी हम भी खुद समझ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा की समझ आ गई है, जितना इसका वेट होगा उतना ये उसको हीट टाइमिंग देगा। जी तो चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और इसका ब्रेड भी देखें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आप इसको निकाल लेते हैं और आपको बता दें हमने पहले इस प्लेट पे रखा था, अब फिर मैंने ये स्टैंड रखा। तो स्टैंड से ये थोड़ा सा इसकी हाइट होगी, ये ऊंचा हो गया और इसको हीट अच्छी आई है। तो जी मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त देखें ये इसके ब्राउन हो गए हैं और जो एग डाला था उससे बहुत प्यारा कलर आया है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ जी। तो अब इसको कट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और फुल चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।